तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग इस चैनल पर 8th 9th और 10th के जो जितने भी एनसीईआरटी के मैथ और साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो मैं मैथमेटिक्स का क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रैशनल नंबर, उसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके सामने आपको बुक दिख रही होगी, तो इस बुक को हम लोग कवर अप करेंगे। तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वन बाय वन करके हम समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज और सभी को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी किताब है एनसीईआरटी और इसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो मैथ्स का पहला चैप्टर है वो आपका रहेगा रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को पहले हम कवर अप करेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस सेशन में हम लोग इसको काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या रखा है इसके अंदर, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की 1.1। ओके, तो इंट्रोडक्शन में इसमें बता रखा है, जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि हमने एक सिंपल इक्वेशन लिया। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, LHS हमारा RHS के बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं x+2, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, x+2 = 13। तो इसमें ये आपका हो गया LHS। ठीक है, ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर आप x की जगह यहाँ पे x की जगह कितना यहाँ पे आप ऐड करोगे कि आपको इधर 13 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11x की जगह रखना पड़ेगा। तो आप रख के देखिए, तो अगर आप इस वाले इक्वेशन में x की जगह 11 रखते हैं तो आपको 11 + 2 = 13। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका LHS = RHS आ गया। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा हमें, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो नेचुरल नंबर जो आपका होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, और ये आपका इन्फिनिटी तक, जहाँ मर्जी तक आप ले जा सकते हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ये जो आपके नेचुरल नंबर हैं, आपने यहाँ पर x की जगह एक नेचुरल नंबर रखा। ठीक है, x की जगह आपने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर रखा, यानी आपका 11 जो है वो नेचुरल नंबर है। जैसे ही आपने यहाँ पर 11 रखा तो आपका जो आंसर आया वो भी नेचुरल नंबर ही आया। ठीक है, 13 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर ही है। ओके, लेकिन एक इक्वेशन और लेके देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास x+5 = 5 है। ठीक है, x+5 = 5 है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इक्वल कब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 लेंगे, तो देखिए यहाँ पर x की जगह आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और +5 = 5 एंड 0 + 5 = 5 = 5। ओके, तो यहाँ पर आपका LHS और RHS जब बराबर आया जब आपने 0 रखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी है, लेकिन नेचुरल नंबर में कहीं पे भी 0 आपको नहीं दिख रहा। तो हमें एक और नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और वो नंबर हमारा रहेगा होल नंबर। ठीक है, वो हमारा रहेगा होल नंबर, और होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से, कैपिटल N से। ठीक है, तो अब हमें होल नंबर लेना है, तो होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपको जब इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हो और जब वैल्यू रखते हो एक्स की, ठीक है, आप जब वैल्यू रखते हो एक्स की तो आपको इन नंबर्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रब करूँ, आगे ले लीजिए ताकि मैं इसको रब करूँ, आगे देखते हैं। तो ये आपको मैंने दो इक्वेशन बताए, एक पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मैं रब करता हूँ। एक और इक्वेशन लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में जो है आपका वो, अब एक इक्वेशन और लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने एक इक्वेशन लिया, ले लीजिए x + 18 = 5। ठीक है, अब बताइए मेरे को कि यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन हमने लिया। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? ठीक है, तो ये दोनों इक्वल जब ही होंगे जब आप इसमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू -13 लेनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू -13 लेते हो तो वैल्यू रख के देखते हैं। देखिए 13 + 18, ठीक है, = 5। तो जब हम -13 यहाँ पे रख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है LHS ये आ जाती है 5 = 5। आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर रख रहे हैं तब आपका यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि हमें अब नेगेटिव नंबर के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर हमारा नेचुरल नंबर में नहीं था और होल नंबर में भी नहीं था। नेगेटिव नंबर जो होता है हमारा, ये हमारा इंटीजर्स में आता है। ठीक है, इंटीजर्स में हमारा नेगेटिव नंबर को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं, ओके, तो इंटीजर्स को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव नंबर को भी हमको इंक्लूड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। इधर भी अगर आप 0 से नेगेटिव जाते हैं तो आपको पता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में 7th 6th में ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स जो है उसमें नेगेटिव नंबर भी है, और जब भी हम ऐसे सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, LHS और RHS को इक्वल करते हैं, तो हमें इन नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन नंबर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब जो हमारा मेन मुद्दा, ठीक है, हम जो रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ठीक है, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर भी पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को समझने के लिए हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसका तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, एक बात याद रखना कि आपका जो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर जो है उसका एक पर्टिकुलर, एक अलग डेफिनेशन है। उसका डेफिनेशन हम समझेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मैं एक इक्वेशन यहाँ पर ले रहा हूँ, सिंपल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए जो आपके एनसीईआरटी में है वो है 2x = 3। ओके, 2x = 3। अब आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका LHS है और ये वाला पार्ट जो है आपका RHS है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब होगा, किस कंडीशन पे ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। अब यहाँ पर आप नेचुरल नंबर रख के देखिए। ठीक है, कोई सा भी नेचुरल नंबर आपके पास, जो नेचुरल नंबर है कोई सा भी रखें, यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 रखते हैं तो आपको 2 मिलता है, अगर आप 2 रखते हैं तो आपको 4 मिलता है, अगर आप 3 रखते हैं तो आपको 6 मिलता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर रखने से LHS और RHS आपका इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप होल नंबर रख के देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ये LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। ठीक है,
अगर आप इस वाले इक्वेशन में इंटीजर्स को भी पुट करके देखते हैं तब भी आपका ये LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन को, ठीक है, ऐसे इक्वेशन को डील करने के लिए हम लोगों ने एक नया नंबर सोचा और नया नंबर बनाया जिसका नाम है रैशनल नंबर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2, ठीक है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, ठीक है 3/2 कर दूँ, ठीक है, 3/2 कर दूँ, तो आप देखिए यहाँ पर, अब रख के देखिए वैल्यू इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यू रख के देखिए, तो 2 × 3/2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा 3 = 3 आ गया, यानी हमारा LHS इज़ इक्वल टू RHS यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कब आया, ये जब आया जब हमने यहाँ पर नंबर फ्रैक्शन में लिए, ठीक है, जब हमने नंबर यहाँ पे फ्रैक्शन में लिए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर जो हैं इसको हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को हम लोग बेसिकली Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल Q से, ओके। तो रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर को आप डिफाइन कर सकते हो एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P/Q, ओके। और कंडीशन क्या, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। P और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर P और Q इंटीजर्स नहीं होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। और एक और कंडीशन कि हमारा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो आइए हम थोड़ा सा रैशनल नंबर को और अच्छे से समझते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। मैंने क्या बोला, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया, इंटीजर्स के बारे में बताया और रैशनल नंबर के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। NCERT के नंबर ले रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। NCERT का ही सारा टॉपिक कवर अप यहाँ पे होगा, ठीक है। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग रैशनल नंबर को समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अब थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखिए अब रैशनल नंबर को थोड़ा सा और समझ लीजिए, ठीक है, ओके। तो मैंने आपसे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे कि रैशनल नंबर को थोड़ा और हम लोग डीपली समझते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को हम कैसे पहचानते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। देखिए रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपका P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। इस P को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कंडीशन समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कंडीशन देखनी है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और P और Q हमारे क्या हैं, यहाँ पर हमारे P एंड Q ये हमारे क्या होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। P एंड Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, Z होने चाहिए। Z को मैंने यहाँ पर, इंटीजर्स को मैंने यहाँ पे सिंबल में लिखा है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे ये हमारा P और Q Z होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर, जैसे कि सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले लिया, कोई सा भी नंबर, आप चाहे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, चाहे आप होल नंबर ले लीजिए, चाहे आप इंटीजर्स ले लीजिए, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। चलिए इंटीजर है, मैंने -2 ले लिया, ठीक है।
तो ये -2 हमारा रैशनल नंबर है क्या, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप जानते ही हैं ये 2 लिखा हुआ है -2, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 हाइड है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है वो 2 है, -2 है और डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका p है, ये p आपका इंटीजर्स है क्या, इंटीजर्स में आ रहा है आपका p कहीं, देखिए तो बिल्कुल आ रहा है -2। और q भी देखिए यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, तो q आपका यहाँ पे क्या है, q आपका 1 है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये 1 आपका ये इंटीजर्स में कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, तो यहाँ पर देखिए q जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, -2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। -2 इज़ अ रैशनल नंबर, ओके। समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। एक और एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि ज़ीरो बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो वही सिस्टम है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपका जो p है, ठीक है, p जो है वो आपका इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखिए ध्यान से, इंटीजर में बिल्कुल हाँ 0 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद q देखिए, q आपका इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर और q 0 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका ज़ीरो जो हो जाएगा वो भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये आपके रैशनल नंबर में सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ठीक है, जितने भी, चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ले लिया 3/5, ओके, तो ये 3/5 आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। क्यों कहलाएगा, अभी मैंने आपको बताया है, इसका जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, और q जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं है, तो रैशनल नंबर है। जितने भी नेगेटिव फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कि 5/18, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। मतलब जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो सारे आपके क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, सारे रैशनल नंबर हैं, ओके। तो इस हिसाब से अगर आप बात करें इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर्स की बात कर लीजिए, तो सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर हैं। कैसे, तो देख लीजिए, इंटीजर्स को आप लिख के देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। फिर इधर से नेगेटिव नंबर, ओके, इस तरीके से सो ऑन। तो देखिए सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, ठीक है, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, ओके, सबके नीचे। तो देख लीजिए ये सारा नंबर, जितने भी इंटीजर्स के नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सारे रैशनल नंबर को फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं। कोई सा भी नंबर आप लेके देख सकते हैं, सब यहाँ पर किसको फॉलो कर रहे हैं, रैशनल नंबर को। तो आप कह सकते हो ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। तो यही है रैशनल नंबर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब हम लोग चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, जो कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। तो उस क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, ठीक है।